ब्रह्म मुहूर्त शुभ हुआ, सुबह का समय, तो सारा दिन आप आनंद में जाएंगे। आनंद ही आनंद, सुख दुख से परे। क्योंकि सुख भी छोटा होता है और दुख तो होता ही है छोटा। और सुख दुख से बढ़कर है आनंद, सतचित आनंद स्वरूप। आप सतचित आनंद स्वरूप हैं, भगवान के स्वरूप हैं आप, देवताओं के स्वरूप हैं आप। तो हम देवताओं के स्वरूप हैं, तो फिर दुखी क्यों, परेशानी क्यों, क्या कारण है? इसका सीधा सा एक ही कारण है कि हम नियम संयम का पालन नहीं करते, जो हमें महान पुरुषों ने, पवित्र ग्रंथों ने जो मार्गदर्शन दिए उन पर चलते नहीं हैं। वरना ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को हमारे इस शरीर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर 33 करोड़ देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो बताइए आप कितने भाग्यशाली हैं। फिर आप कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं, हम कमजोर हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम रोगी हैं, हम पर बहुत कष्ट हैं। अरे भैया, आप बहुत अनमोल हैं और आपका ये शरीर भी अनमोल है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए आप लोग, तो आप देखना आपका दिन मंगल में होगा। आज का दिन, आज का समय, आज का पल, आज की घड़ी, आज का नक्षत्र, आज का योग और आज का सूर्य भगवान, आज का चंद्रमा, आज के 9 ग्रह, नवग्रह बोलते हैं अपन लोग, सब शांत रहेंगे। पृथ्वी शांत, जल शांत, वायु शांत, अग्नि शांत, आकाश शांत, शांत शांत शांत। और आपकी आत्मा भी शांत। आपकी आत्मा आपसे ही शांत होगी, बाहर की वस्तुओं से नहीं, बाहर की सामग्रियों से नहीं, आपसे ही आप शांत होंगे। एक होती है शांति और एक होती है परम शांति, आनंद शांति, सत चित आनंद स्वरूप शांति, दयामयी शांति, प्रेमयी शांति। ये कब प्राप्त होगी? जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4:45 और योगियों के लिए होता है 3:45। योगी जो योग करते हैं, साधु संत महात्मा, उनका समय होता है 3:45 और हम संसारी गृहस्थियों का ब्रह्म मुहूर्त होता है 4:45। तो हमको 4:45 से पहले उठ जाना चाहिए, अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और बिस्तर छोड़ने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए।
अपने ही बिस्तर पर बैठे हुए कि भगवान आज बड़ा भाग्यशाली हूं मैं कि आज का दिन मुझे आपने दिया, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं प्रभु। आज मुझे आपने अच्छा समय दिया, अच्छा योग दिया, अच्छा जीवन दिया। प्रभु मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। करोड़ों करोड़ों बार, अरबों खरबों बार मैं आपको प्रणाम करता हूँ गुरुदेव। हे भोलेनाथ, हे सदाशिव, हे भंडारी, हे मेरे आत्मदेव, आपको बारंबार प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, आगे पीछे से बारंबार प्रणाम। अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए आप। अरे मुस्कान ना आए तो जबरदस्ती लाइए आप, थोड़ा चेहरे पे मुस्कान लाइए आप। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं तो 2 किलो का मुंह बना लेते हैं, मुंह फुला लेते हैं और समस्याओं को पहले आगे कर लेते हैं कि आज ये करना है, आज ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये हो गया, वो हो गया। पिछली बातें, आगे की बातें आप सोचने लगते हैं तो आपका वर्तमान का समय सारा वेस्ट हो जाता है, सब खराब हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं भैया आप लोग? नहीं, भगवान राम जब प्रातःकाल मुहूर्त में उठते थे तो प्रसन्न मुद्रा में उठते थे, तो उनका सारा दिन प्रसन्नता में जाता था। तो हमें भी वही काम करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी यही कार्य करते थे, भगवान शंकर भी यही काम करते थे, और हमारे महान जो महापुरुष संसार में आए वो भी यही कार्य करते थे, वही हमें करना चाहिए। तो बोलना चाहिए कि हे धरती माता, आपको बहुत धन्यवाद है कि आज मैं आपके ऊपर पैर रखकर चलूंगा, मुझे क्षमा करना मां। हे जल देवता, आज मैं आपसे आपको ग्रहण करूंगा, मैं अपनी आत्मा और प्राणों की प्यास बुझाने के लिए आपका सेवन करूंगा, आपको ग्रहण करूंगा। तो हे जल देवता, आप मुझे क्षमा करें और मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। फिर हे वायु देवता, आप मेरी सांस बनकर हृदय में विराजमान हो और हमारी अंदर बाहर सांस आप चलाते हो, हमारे प्राणों को चलाते हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे अग्नि देवता, आप जट अग्नि बनकर मेरे खाने को, भोजन को, शरीर को चलाती हैं और जो भी मैं भोजन करता हूँ उसे आप बचाती हैं। हे आकाश देवता, आप मेरे शब्दों को ग्रहण करते हो और उन्हीं शब्दों को फिर मेरे को अमृत रूप में मेरे ऊपर बरसाते हो, सुख सुविधाओं के रूप में, प्रशंसाओं के रूप में, तरक्की के रूप में, भाग्योदय के रूप में। हे आकाश देवता, आपको भी धन्यवाद। फिर अपने 5 प्राणों को धन्यवाद दीजिए जो आपके शरीर में है। फिर आप अपने शरीर को भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये शरीर बड़े भाग से मिला है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुन दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भाइयों बहनों, अपने 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर, ये बॉडी वाला, और एक होता है सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है, और एक होता है कारण शरीर। इन तीनों शरीरों से हम नित्य संसार में चलते हैं, नित्य इनका प्रयोग करते हैं। स्थूल शरीर से हम संसार के कर्म करते हैं, सूक्ष्म शरीर से हम भगवान का चिंतन करते हैं, और कारण शरीर से भगवान का योग समाधि करते हैं। भाइयों बहनों, इनको अगर हम इस तरीके से करते हैं, तीनों शरीरों का इस्तेमाल, तो आपका जीवन मंगल में होगा।
आपके घर परिवार के लोगों का जीवन मंगलमय होगा, आपके देवी देवताओं का जीवन मंगलमय होगा, क्योंकि देवी देवता भी आप ही लोगों से हैं। आप अच्छा करेंगे तभी आपको अच्छा देंगे, आप बुरा करेंगे तो बुरा देते हैं। उनका काम एक दुकानदार की भांति होता है। जैसे एक दुकान पर आप सामान लेने जाते हैं तो वो सामान अच्छा हो या बुरा हो, उनका काम बेचने का है और आपका काम खरीदने का है। चाहे उससे हानि हो चाहे लाभ हो, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें ध्यान रखना होगा, हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई सामान जहरीला तो नहीं आ रहा हमारे पास, कहीं कोई वस्तु हमारे पास अवगुण वाली तो नहीं आ रही, जिससे हमारा विकास रुक जाए, हमारे बच्चों का भाग्य रुक जाए। तो हमें ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना होगा। और ब्रह्म मुहूर्त में उत्साह से उठिए, आज मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा, आज मैं सभी को प्रणाम करूंगा, आज सभी को नमस्कार करूंगा, आज मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। कोई मुझे धन्यवाद दे ना दे उसकी परवाह नहीं, कोई हमें प्रणाम करे या ना करे उसकी कोई परवाह नहीं, कोई हमें नमस्कार करे या ना करे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। सारे काम अच्छे अच्छे आपको ही करना है, क्योंकि आप गुणवान हैं, गुणवंता हैं आप। और संसार में जो भी जीव प्राणी आपको दिखे उस सभी को नमस्कार कर कर उसके अंदर आत्मा को देखना है। आत्मा ही परमात्मा है, चाहे वो आपका शत्रु हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे रिश्तेदार हो, सभी के अंदर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हैं आपको, बस इतना करना है। उसके लिए ना आपको पैसे खर्च करना है ना कोई मेहनत, सिर्फ सोचना ही तो है। सोचने मात्र से आपका जीवन सफल होगा, जो आप चाहेंगे वो होगा। कितना बढ़िया सरल काम है। इतना आप लोग सुबह उठकर करें बस, फिर देखो आप, क्योंकि इनके बिना हम चल नहीं सकते। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े राजा महाराजा भी यही उपासना, यही क्रियाएं कर 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 महान बन गए। तो उन्हीं कर्म को हम लोग करें तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। सुना।